कक्षा 12वीं के स्टूडेंट ध्यान से सुनो। अगर आप हिंदी में टॉप करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भूल कर भी मत छोड़ना, क्योंकि अर्धवार्षिक पेपर में 70% यही से आने वाला है। और आपको बोर्ड लेवल की तैयारी अगर अभी से करनी है तो इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। ये वही क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में घुमा फिरा कर आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका दो प्रयोगवादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, ठीक। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए। और छठवां क्वेश्चन आपका प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं बतानी है। छठवें बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां लिखनी है, ठीक। इनमें से आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और रहेंगे। देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन मोस्ट रहेगा छायावाद की कोई दो विशेषताएं, और चौथा भी मोस्ट है, आप दो याद कर लो इसको और एक याद कर लो प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं, ठीक। ये तीन क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक। 100 में से आपके 80% चांस है इनके आने की, ठीक। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन आप करेंगे खंड काव्य से। खंड काव्य अरुण भाग 2 अंक की क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे, ठीक। और तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा शीतलवाड़ी में आग के होने पर क्या अभिप्राय है, ठीक। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है, ठीक। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन आपका भाषा को सहुलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ठीक। और छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा सातवां देखो क्रमांक में गलत दिया हुआ है, ठीक। सातवां क्वेश्चन आपका ये सातवां क्वेश्चन है उड़ने से खिलने का कविता में क्या संबंध है। और आठवां क्वेश्चन आपका ये रहेगा कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता। और नौवां क्वेश्चन आपका ये रहेगा थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी उड़ जाता है। और 11वां क्वेश्चन 11वां नहीं है, ये 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट जाता है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेंगे 12वीं से, ठीक। ये 11वां क्वेश्चन है, 12वां दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन आपका ये रहा ऊषा कविता में भोर की नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों, ठीक। और 13वां क्वेश्चन आपका कमरे में बंद, ये 12वां क्वेश्चन है, 13वां जो दिया हुआ है कमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। और 14वां क्वेश्चन आपका ये रहा संसार से कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो जरूर याद कर लेना, ठीक। ये आपके आरोही भाग के तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे महत्वपूर्ण व्याख्या। देखो 4 अंक की व्याख्या आती है तो आपकी रहेंगी, देखो आपकी रहे देखो महत्वपूर्ण व्याख्या 4 अंक की क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक। आपको ये पैराग्राफ के अनुसार व्याख्या लिखनी होती है। जैसे मैं जग जीवन का ताल लिए फिरता हूँ। और दूसरा आपका रहेगा मैं निजरोधन से राग लिए खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा बात सीधी थी पर पेचीदा होती गई। और चौथा आपका रहेगा सबसे तेज बछौरे गई भादो गया सवेरा हुआ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड थी। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। और छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल ली हो रही किसी ने, ठीक। ये छठ में आपकी पैराग्राफ रहेंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आपके देखो 4 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 अंक के क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक। ये पैराग्राफ आपको जरूर याद कर लेना एक एक करके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके रहेंगे महत्वपूर्ण कवि परिचय। ये 3 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा हरिवंश राय बच्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रघुवीर साय। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कुंवर नारायण, ठीक। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो 3 में से आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा अगला क्वेश्चन आपका है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो कौन कौन से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये पत्रकारीय लेखन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा जनसंचार के माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा प्रमुख जनसंचार माध्यम में कौन कौन से है। और तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा प्रिंट माध्यम क्या है, ठीक। छठवीं बात आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा लाइव के बारे में बताना है। और 8वां क्वेश्चन आपका इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और 9वां क्वेश्चन आपका कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। और 10वां क्वेश्चन आपका विशेष लेखन क्या है। और 11वां क्वेश्चन आपका है समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से है। 11वें के बाद 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा नए और अप्रोत्साहित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं। और 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन आपका फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों की किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। और 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखना है। और 14वें के बाद 15वां क्वेश्चन है डेडलाइन किसे कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये बेतान के 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है बेतान के 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा यशोधर बापू की पत्नी समय के साथ ढल सके
सेकेंड में सफल होती है लेकिन यशोदा और बापू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा जब सब्जी लेकर यशोदा बापू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? और तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा यशोदा और बापू के चरित्र की कोई दो विशेषता बतानी है। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखन के मन में कैसा पैदा होता है? ठीक, लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छठवां क्वेश्चन आपका श्री सौंदरलेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करना है जिन्होंने कविता उनके प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई थी मन में। ठीक, और छठवीं बात सातवां क्वेश्चन आपका कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? और आठवां क्वेश्चन आपका रहेगा सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भावुकता का आडंबर नहीं था। और नौवां क्वेश्चन आपका रहा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? और 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीटस कहा गया है? और 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध करना है। और 11वें बाद 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? ठीक, अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। ये भी विधान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन रहेंगी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा देखो महत्वपूर्ण लेखन परिचय 3 अंक की क्वेश्चन है। जो लेखक परिचय है वो कभी परिचय था। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जनेंद्र कुमार और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा महादेवी वर्मा। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा तो याद जरूर कर लेना। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको रहेंगे देखो गद्यांशों की व्याख्या, वो पद्यांशों की व्याख्या थी, ये गद्यांशों की व्याख्या है। ठीक, ये पद्यांशों की व्याख्या थी। और देखो पहली आपकी हेडिंग रहेगी भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध जीवन में घेरी हुई है। और दूसरा पैराग्राफ आपका रहेगा सेवक धर्म में हनुमान जी गद्द होटी। और तीसरा पैराग्राफ आपका रहेगा बाजार में एक जादुई किसकी मानने वाला है। और तीसरे के बाद चौथा आपका पैराग्राफ रहेगा रात्रि की विभीषिका उससे पहलवान मृत्यु से वे डरते नहीं थे। ठीक, पांचवा आपका रहेगा श्रेष्ठ का एक अद्भुत अवधूत है मस्त और बेपरवाह पर साहस और माधव। ठीक, अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे ये देखो यहाँ से आपको देखो मैंने बताया था ये क्वेश्चन रहे थे बेतान की, ये बेतान की जो बची हुए थे क्वेश्चन। अब आते हैं बेतान वाले क्वेश्चन पर। ठीक, बेतान के क्वेश्चन आपके कुछ बचे हुए थे तो ये क्वेश्चन है देखो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शन क्या करने लगा। और 17वां क्वेश्चन है लेखक जनेंद्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। और 18वां क्वेश्चन है पड़ेगा जगत की अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य क्या है। 18वें के बाद 19वां क्वेश्चन रहेगा शीरीष का पेड़ कब तक खिलता है। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे देखो ये आपकी रहे गद्य साहित्य का इतिहास। वो जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन बेतान के हैं, ये क्वेश्चन बेतान के बचे हुए क्वेश्चन थे। ठीक, ये छूट गए थे आपको बता दिए बेतान के 2 अंक की क्वेश्चन। अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे गद्य साहित्य का इतिहास प्रवृत्ति एवं विकास क्रम में। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा भरतेंद्र युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा निबंध किससे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा उपन्यास और कहानी में अंतर बताना है। 6वां क्वेश्चन नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। ठीक, 6वें बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा काले मेघा पानी दे लेखक से क्या तात्पर्य। 8वां क्वेश्चन रहेगा लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से क्या उसका नाता था। और 9वां क्वेश्चन आपका लुट्टन बचपन कैसा था। और 10वां क्वेश्चन ढोलक की आवाज पूरे गांव पर क्या असर होता है। और 11वां क्वेश्चन गगरी फूटी बैल पियासा का क्या आशा है। और 12वां क्वेश्चन शीरीष की कालेजी और दूध क्यों कहा गया है। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा 13वां आपका ये है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपका ये, 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ही, और वार्षिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद जरूर कर लेना। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।